हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने EMRS जनरल पेपर यानी कि जनरल पेपर की तैयारी करेंगे। और आपको सबको कल NEP यानी कि NEP का पूरा टॉपिक आपका कवर कर दिया गया है। NEP का टॉपिक कवर करने का यानी कि अभी जो रितु मैडम की तबीयत ख़राब चल रही है तो इस वजह से आपको इंग्लिश की किताब क्लास नहीं मिल पा रही। तो इंग्लिश की क्लास एक तरह से वैसे भी बच्चा को इंग्लिश में वही है, आखिरी में BC लगाता है। तो हिंदी के उन्होंने कवर करा चुका है, हिंदी का उन्होंने बहुत अच्छी तरह कवर करा, तो हिंदी का आपने कवर कर लिया होगा। NEP का यानी कि NEP का कल पूरे नोट्स भी मिल गए हैं। नोट्स आपको किससे मिले? टेलीग्राम चैनल पर मिले, वहाँ से जाकर ले सकते हैं, यानी कि PDF नोट से क्यों। और वही सिर्फ एक नोट्स मिल सकता था और सारे नोट्स आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि देखो NEP का टॉपिक था नया बिल्कुल, यानी कि कुछ बच्चा ऐसा है कि यानी कि यहाँ पर नहीं समझ पाया तो उसको क्या हो मिलना ज़रूरी है, क्योंकि NEP से क्वेश्चन आएंगे। अब था इसका टॉपिक, यानी कि आज आपका टॉपिक शुरू हो रहा है टीचिंग का टॉपिक, यानी कि आज से आपका शुरू हो रहा है टॉपिक कौन सा, यानी कि आज से आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड शुरू हो रहा है, यानी कि आज आपका टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस शुरू हो रही है। अब टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस शुरू हो रही है तो सबसे पहले आपका आ जाएगा टीचिंग है क्या, यानी कि आज हमें पढ़ना है टीचिंग है क्या। टीचिंग एंड नेचर, दो चीज़ पढ़ लेंगे आज हम, टीचिंग एंड नेचर। टीचिंग क्या है और नेचर क्या है, यानी टीचिंग का नेचर कैसा होना चाहिए वो पढ़ेंगे। आज का टॉपिक एक है, आज से हमारा टीचिंग शुरू हो रहा है, यानी कि NEP कंप्लीट हो गया, टीचिंग शुरू हो जाएगा। अब टीचिंग के बाद आपका फिर पेडागोजी बचेगा, बस आपका सारा जनरल पेपर का सिलेबस खत्म हो जाएगा। रीजनिंग में तो रीजनिंग का तो बच्चे हंसते खेलते कर लेते हैं, और बची बात जो मेन है वो आपका कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो आज का टॉपिक है हमारा क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड। पहली बात आती है आप क्या बनने वाले हो, यानी कि आप क्या बनने वाले हो, आप बनने वाले हो एक टीचर, यानी कि क्या बनने वाले हो, टीचर। चाहे वो लाइब्रेरी का टीचर हो, चाहे वो SST का टीचर हो, साइंस का टीचर हो, मैथ का टीचर हो, किसी का भी टीचर हो, तो वो बनना चाहता क्या है, टीचर। अब टीचर बनना चाहता है तो उसको क्या करना है, पढ़ाना भी है। अब पढ़ाने को क्या कहेंगे, टीचिंग, यानी कि पढ़ाने को क्या कहेंगे हम, टीचिंग। अब टीचिंग को क्या कहते हैं बताओ, टीचिंग को क्या कहते हैं, शिक्षण, यानी कि शिक्षण, शिक्षण ही तो कहते हैं भाई। यानी कि आप क्या कर रहे हो, शिक्षण क्या है। सबसे पहली बात आती भाई टीचिंग है क्या, आपसे कोई पूछने लगे टीचिंग है क्या। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी को क्या कर सकता है, या छात्रों को सिखाने वाला, यानी कि सिखाया जाता है। क्या करा जाता है, सिखाया जाता है। किसके द्वारा, शिक्षक के माध्यम से बालक को, छात्र को क्या करा जाता है, सिखाया जाता है, ज्ञान प्रदान करा जाता है, कौशल को प्रदान करा जाता है, उसे कहते हैं टीचिंग। क्या कहते हैं, टीचिंग किसे कहते हैं, टीचिंग कहते हैं शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक टीचर अपने विद्यार्थियों को, अपने छात्रों को ज्ञान प्रदान करता है अपने कौशल से, या किसे, अपने कौशल से उनको ज्ञान प्रदान कराता है, उसे कहते हैं टीचिंग। क्या कहते हैं, टीचिंग। समझ में आ गई टीचिंग की कहानी। इतने बड़े बड़े टॉपिक नहीं है जितने आप समझोगे कि टीचिंग, यानी कि आप ये सोच रहे हो कि पेडागोजी में ये है वो है, सिर्फ और सिर्फ समझ में आना चाहिए। चलो आप सारी बात छोड़ दो, आप यानी कि जैसे हम लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हैं, आप क्या हो, TGT लाइब्रेरियन हो। आपका क्या काम है, बच्चों को क्या करना है, पढ़ाना है। पढ़ाना कैसे, अब ये कह देंगे बच्चे जी हमारा तो किताब देने का काम है जी, नहीं, सबसे गलत फहमी यही है आज के टीचर की। लाइब्रेरियन के जो KVS में भी जा रहे हैं, जो NVS में भी जा रहे हैं, जो EMRS में भी जा रहे हैं, जो DSSS में भी जा रहे हैं, उनका काम क्या है, या फिर जो हायर एजुकेशन में भी जा रहे हैं, उनका काम ये है कि आपको क्या करना है, खाली किताब नहीं देना, बच्चों को शिक्षित भी करना है। यानी कि जब आप कोई KVS से पढ़ा होगा तो उसमें क्या होगा कि ऐसा होता था कि टीचर आपसे कि आपने जो किताब इशू कराई उसमें क्या पढ़ा, ये भी पूछा जाता था कभी कभी।
तो वो चीज़ें क्या है, वो क्या करा रहा है, टीचर जो है टीचिंग करा रहा है। अब जैसे मान के चलिए कोई साइंस का टीचर सेलेक्ट होता है, तो वो क्या कर रहा है, टीचिंग क्या है, टीचिंग एक कौशल का है, याद कर लेना। टीचिंग जो प्रोसेस है, टीचिंग जो प्रोसेस है यानी शिक्षण क्या है, शिक्षण एक कौशल है और एक पद्धति है, यानी कि छात्रों को सिखाने के लिए एक कौशल है, एक प्रक्रिया है, और जिसके द्वारा छात्र को क्या सिखाया जाता है, टीचर टीचिंग करके ज्ञान को प्रदान करता है। टीचर टीचिंग करके विद द हेल्प ऑफ स्किल, विद द हेल्प ऑफ अदर एलिमेंट्स, विद द हेल्प ऑफ टीचिंग एड्स, विद द हेल्प ऑफ टीचिंग एनवायरनमेंट, यानी कि उसमें एनवायरनमेंट भी ज़रूरी है। अब टीचिंग के जो टूल्स होते हैं वो भी ज़रूरी है। आपने देखा होगा, यानी कि आप सब कभी ना कभी अपने यानी ग्रेजुएशन क्लास में या फिर 10th में या फिर कहीं भी आपने क्या टीचर को पढ़ाते हुए देखा होगा। आजकल के जैसे छोटे बच्चे हैं, या फिर आपने अपने बच्चों को देखा होगा, या फिर आपने पीपीटी का सहारा लेते हुए देखा होगा टीचर को। तो वो क्यों ले रहा है, यानी कि उससे क्या होगा, उससे बच्चों के ज्ञान में विकास होगा, ज्ञान का क्या होगा, विकास होगा। और विकास कैसे होगा, जिससे वह ज्ञान को ज़्यादा अर्जन कर सके। आप ये बताओ, आप फ़ोन से ज़्यादा देख के पढ़ते हो आज के टाइम पे या किताबों से? फ़ोन से ज़्यादा देख के ज़्यादा पढ़ते हो, क्यों? क्योंकि आपको एक तो वो समझ में आ जाता है, दूसरा क्या है, वो किताबों में यानी किताबें जो है एक व्यक्ति के माइंड के ऊपर होती है कि हम इतने टाइम तक किसी भी चीज़ को पढ़ सकते हैं, चाहे आपका न्यूज़पेपर हो, चाहे किताबें हो, चाहे कि कुछ भी हो। और कुछ चीज़ जैसे आप ये मान के चलिए, आप 3 घंटे की पिक्चर तो देख देंगे, पर वही 3 घंटे की पिक्चर की स्टोरी पढ़ने में आप क्या होगे, ऊब जाओगे। तो शिक्षण ये कहती है, शिक्षण हमारा ये कहता है कि हम किसी भी कार्य को यानी कि सामने वाले, जैसे कोई भी, यानी चलो हम टीचर छोड़ दें, आपकी माता जी है, आपके पिताजी हैं, आपके भाई हैं, आपके बहन है, कुछ भी आपको सिखाना चाहते हैं वो भी एक टीचिंग की प्रक्रिया में आएगा। यानी कि उन्होंने आपको, मान लीजिए आपके बड़े भाई ने आपको खेलना सिखाया, क्रिकेट खेलना सिखाया, तो वो क्या कर रहा है, वो आपको उसके सारे कौशल, उसके सारे गुण, उसके सारी चीज़ें, यानी कि उसके अपने जो उसने सीखे हैं उसके सब चीज़ों को आपको टीच कर रहा है। यानी कि उसको क्या कर रहा है, शिक्षण, आपको शिक्षण दे रहा है कि ऐसे करो, ऐसे करो, और आप में वो ज्ञान पैदा कर रहा है। तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं जी टीचिंग, यानी कि टीचिंग। ठीक है, अब टीचिंग की कहानी समझ में आ गई आपको, यानी कि शिक्षण की कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि शिक्षण क्या है, शिक्षण किस चीज़ को कहते हैं, यानी कि शिक्षण क्या है, शिक्षण किस चीज़ को कहते हैं, शिक्षण की प्रक्रिया क्या है। अब ये आपके चलते हैं हम क्या, टीचिंग का नेचर, यानी कि टीचिंग का नेचर, टीचिंग का क्या नेचर, टीचिंग समझ में आ गई। या और एग्जांपल देके समझाऊँ, देखो टीचिंग क्या है, टीचिंग एक तरह से अगर पूरी प्रोफेशनल तौर से परिभाषा को लेके चले तो एक टीचिंग को क्या कहेंगे, टीचिंग एक प्रैक्टिकल क्या है, टीचिंग एक प्रैक्टिकल प्रोसेस है जिसमें टीचर टीचिंग एड के जरिए, स्किल के जरिए और अपने एलिमेंट टूल्स के जरिए छात्र को क्या सिखाता है, ज्ञान प्रदान करता है, यानी कि लर्निंग कराता है। क्या कराता है, लर्निंग कराता है। और जो उसके ज्ञान के, यानी कि उसके ज्ञान को इन्हेंस कराता है। क्या कराता है, टीचर क्या है, टीचर व्यक्ति, यानी कि व्यक्ति या बालक के ज्ञान को इन्हेंस कराता है, और उस प्रक्रिया को जिसमें वह क्या करा रहा है, व्यक्ति को यानी कि छात्र को जो ज्ञान दे रहा है विद द हेल्प ऑफ टीचिंग एक्टिविटी, विद द हेल्प ऑफ टीचिंग टूल्स, विद द हेल्प ऑफ स्किल, विद द हेल्प ऑफ एनीथिंग। तो उसके जरिए जो वो क्या करा रहा है, वो छात्रों को ज्ञान प्रदान करा रहा है, उसे कहते हैं टीचिंग। समझ में आ गए, टीचिंग की कहानी समझ में आ गई। अब आते हैं नेचर ऑफ टीचर, यानी कि नेचर। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं नेचर। अब आता है नेचर। नेचर यानी कि टीचिंग का नेचर क्या कहता है,
टीचिंग का नेचर, ये सबसे पहली बात आती है, टीचिंग का नेचर ये कहता है, आप ये बताओ, आप उस टीचर से पढ़ना चाहोगे जो आपको गाली दे रोज़, आपको मारे पीटे, उससे पढ़ना चाहोगे, या उससे पढ़ना चाहोगे जो आपको यानी कि आपकी भावनाओं के साथ तालमेल रखे, आपको यानी कि किसी के साथ भेदभाव ना करे कि ये लड़का है लड़की है, या ये उच्च जाति का है नीचे जाति का है, इस तरह का भेदभाव ना करे। आप कुछ भी क्वेश्चन करो कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, वो ये ना कहे कि बैठ जा, मैं तो नहीं बता रहा, बाद में बता, पढ़ते लिखते हो नहीं, ये करते हैं वो करते, इस तरह की चीज़ें ना कहे। वो क्या कहे कि अच्छा बच्चों आपको यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, और वो यही कह दे कि सीधे सीधे पहली बात तो यही कहा जाता है कि आप क्लास में डिस्टर्ब ना करो, यानी कि जब आपका 5 यानी कि लास्ट में आप क्या करो, पूछ लो जो चीज़ समझ, यानी क्वेश्चन जब चल रहा है तब पूछो। जैसे कि क्वेश्चन चल रहे हैं कि कोई क्वेश्चन, जैसे टीचर ने कहा कि ये टॉपिक क्लियर हो गया, अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। हर हालत में इस तरह की जब टीचिंग प्रोसेस होता है तो ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो जब आपका जो है स्टूडेंट पूछेगा सर मुझे ये क्वेश्चन है, यानी जैसे क्वेश्चन, जैसे मैथ के मान लो किसी टीचर ने क्वेश्चन कंप्लीट कराया, आंसर निकल गया, अच्छा फिर एक बच्चा कहने लगा सर, हाथ उठा के कहने लगा सर, अच्छा उस टीचर ने कहा हाँ बताओ कि सर मुझे ये स्टेप समझ में नहीं आ रहा। तो और अगर कोई अच्छा टीचर होगा वो क्या कहेगा, ठीक है बच्चों मैं आपको यहाँ से ये चीज़ें समझा रहा हूँ, ऐसे 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 ये समझ में आ गया। और वहीं पर क्या होगा, टीचिंग जो होगा, जो क्या होगा, सही टीचिंग नहीं, यानी टीचिंग अच्छी नहीं होगी, तो क्या बैठ जा, पढ़ते लिखते हो नहीं, ये नहीं वो है। और वही प्रोसेस, यानी कि एक कमी और है आज के टाइम पर, एक चीज़ और हो रही है कि जो आपने देखा होगा, जब 40 बच्चों की क्लास में एक टीचर होता है तब वो टीचर क्या करता है, उन बच्चों को पढ़ाता नहीं है, पर वहीं पर वो 40 बच्चों की क्लास की जगह 100 बच्चों के ट्यूशन में, अपने घर में ट्यूशन में क्या पढ़ाता है, एक एक बच्चे को क्या करता है, एक बच्चा कहता है जी मुझे यहाँ पे कमी लग रही है, वो उसके पास जाएगा, पढ़ाएगा, उसे क्वेश्चन 10 बार हटाएगा, वहाँ पर टाइम वेस्ट हो रहा है, स्कूल में उसे नहीं सिखा सकता। यही दुर्भाग्य है कहीं ना कहीं कि टीचिंग जो है आजकल इस दौर में चली जा रही है, ठीक है, कि स्किल जो है आपको दोनों जगह एक जैसी रखनी चाहिए। अगर आप ट्यूशन पढ़ा रहे हो, चलो कई अच्छी बात है कि आप ट्यूशन पढ़ा रहे हो, वो भी मान के चलो, पर आपको ये रखना चाहिए जो गरीब है, जो वैसा बच्चा है, पहली बात तो टीचिंग जो कॉन्सेप्ट है वो आप स्कूल में ही कंप्लीट कर दो। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो बच्चा है अपने डाउट के लिए, देखो कोचिंग हम किस लिए जाते हैं, बहुत सारे बच्चे ये किस रहते हैं कि हम जीरो से कोचिंग चले जाएं, ठीक है, जीरो से कोचिंग नहीं जाया जाता। कोचिंग का मतलब ये होता है कि आपने पढ़ लिया, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर अपने डाउट क्लियर करने जाते हैं हम, कोचिंग का मतलब यही होता है, ठीक है। पर बच्चे वही है कि जीरो से लेकर चलने शुरू हो जाते हैं। अब आती है नेचर की बात, चलो इतने लंबे, तो टीचिंग नेचर क्या कहता है, टीचिंग नेचर क्या कहता है, सबसे पहला बात है टीचिंग नेचर होना चाहिए सोशलाइज प्रोसेस, यानी कि टीचिंग नेचर क्या है, टीचिंग नेचर इज़ ए सोशलाइज, यानी सोशल प्रोसेस, सोशल प्रोसेस है, क्या है, सोशल प्रोसेस है, सामाजिक प्रक्रिया है। क्या है, सामाजिक प्रक्रिया। क्यों सामाजिक प्रक्रिया, अब भाई आप ये खड़े होकर पढ़ा रहे हो, यानी आप क्या हो, लाइब्रेरी में हो, आप हो एसएसटी के टीचर हो, आप साइंस के टीचर हो, पढ़ा किसे रहे हो, बच्चे को, बच्चा क्या है, समाज का हिस्सा है, और समाज का हिस्सा है यानी कि, और जब सारे बच्चे जुड़ जाएंगे तो क्या है, समाज के अंग है, समाज के अंग है, तो यानी कि आप क्या पढ़ा रहे हो, समाज के बच्चों को पढ़ा, यानी समाज को पढ़ा रहे हो, समाज के पढ़ा रहे हो, तो ये क्या होगा, ये पढ़ाने का क्या होगा, एक यानी कि टीचिंग क्या होगी, एक सामाजिक प्रक्रिया होगी, यानी कि टीचिंग क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया, सॉरी नेचर लिख दिया मैंने, सॉरी, टीचिंग क्या है, टीचिंग एक सामाजिक प्रक्रिया, याद करना है ना, टीचिंग क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। अब यहाँ पर आती है, फिर आती है, इसमें क्या होता है, अब जब नेचर की बात आ गई, यानी शिक्षण में नेचर की बात आ गई, तो शिक्षक का यानी शिक्षण का नेचर क्या होना चाहिए, शिक्षण का नेचर ऐसा होना चाहिए जिससे कि क्या होना चाहिए, सबसे पहले होनी चाहिए डेवलपमेंट प्रोसेस, यानी कि DEVELOPEMENT, डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट प्रोसेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नेचर कैसा होना चाहिए टीचिंग का, डेवलपमेंट प्रोसेस होना चाहिए, ग्रोथ प्रोसेस होना चाहिए, GROTH, ग्रोथ प्रोसेस होना चाहिए टीचिंग का।
नॉलेजफुल प्रोसेस होना चाहिए, KNOW नॉलेजफुल प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, क्या है, यानी कि ये क्या है, ये सारे प्रोसेस है, यानी कि उसका बिहेवियर, गुड बिहेवियर प्रोसेस होना चाहिए, गुड GODD गुड बिहेवियर। यानी कि आप ये बात जो अभी हम शुरुआत में बात कर रहे थे, आप अच्छे टीचर से पढ़ना चाहोगे जो आपको गाली वाली नहीं देता, भेदभाव नहीं करता, या फिर उससे जो क्या नाम जो भेदभाव करता है। गुड नेचर प्रोसेस होना चाहिए, यानी कि टीचिंग का नेचर ऐसा होना चाहिए फ्रैंकली, यानी कि फ्रेंडली नेचर होना चाहिए। आगे लिख देते हैं हम फ्रेंड, FRIEND फ्रेंड नेचर होना चाहिए, NATHURE नेचर होना चाहिए। ठीक है, फ्रेंड नेचर होना चाहिए, इस तरह का नेचर होना चाहिए, फ्रेंड नेचर होना चाहिए, गुड नेचर होना चाहिए। ये सब चीज़ें क्या है आपको ध्यान रखनी है भाई। नॉलेजफुल हो, यानी कि टीचिंग का नेचर क्या हो, नॉलेजफुल होना चाहिए। ये सब चीज़ें क्या कहती है कि बिहेवियर इस तरह का होना चाहिए टीचिंग का, यानी प्रकृति ऐसी होनी चाहिए टीचिंग की। एक तो सोशल प्रोसेस होना चाहिए, डेवलपमेंट प्रोसेस होना चाहिए, ग्रोथ प्रोसेस होना चाहिए, नॉलेजेबल प्रोसेस होना चाहिए, गुड नेचर प्रोसेस होना चाहिए, गुड बिहेवियर प्रोसेस होना चाहिए। यानी कि अगर अच्छी टीचिंग होगी, अच्छा उसका नेचर होगा, तभी क्या होगा, ज्ञान को, यानी कि सामने वाला अध्यापक के ज्ञान को अच्छी तरह से प्राप्त कर पाएगा। यानी कि टीचिंग क्या होनी चाहिए, सॉफ्ट टीचिंग होनी चाहिए, हार्ड टीचिंग नहीं होनी चाहिए, सॉफ्ट टीचिंग होनी चाहिए। टीचिंग में क्या है, अगर कोई बच्चा आपसे कोई क्वेश्चन पूछने लगे तो आपको बताना चाहिए, यानी कि समस्या को हल करना होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग टीचिंग होनी चाहिए। यानी कि PROBLEM प्रॉब्लम, प्रॉब्लम यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, सॉल्व करने वाली होनी चाहिए। तो ये सारे क्या है, टीचिंग के नेचर, यानी कि ये है आपका टीचिंग का नेचर। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया, और हम कल पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।